नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आसिम मुनीर को बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया जर्मनी में। आसिम मुनीर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सीधा एंटर करने का प्रयास कर रहे थे, बट कोई इनको पहचान नहीं पाया। तो बीच में सिक्योरिटी ने एक बार इनसे सवाल पूछ ही लिया कि वेयर इज योर आईडी। यहां पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल आपको दिख जाएंगे। स्टॉप, वेयर इज योर आईडी। अभी मैं आपको इसकी जो वीडियो है ये भी दिखाऊंगा। आसिम मुनीर सिक्योरिटी चेक एट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस गोज वायरल। नाउ पाकिस्तान में ऑब्वियसली इनका मीडिया इस टॉपिक को इतना कवर कर नहीं रहा। मैंने रिसेंटली कई इंडियन क्रिकेटर्स की ट्वीट भी देखी थी। मुझे एक ट्वीट याद है बाय अजय जडेजा। वो ये कह रहे थे पाकिस्तान में इन लोगों की आर्मी का डर इतना है कि आज के समय पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान की एक आंख ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुकी है। 85% उनको नहीं दिख रहा एक आंख से। बुजुर्ग आदमी है इमरान खान, 74 की उनकी एज है। जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया है बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान को एज ए क्रिकेटर भी इतनी ग्लोरी ला चुके हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान में कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल भी ओपन किया है। इतने सारे काम करने के बाद भी वो आदमी आज के समय जेल में है। और कोई भी आप देखो पाकिस्तानी क्रिकेटर सोशल मीडिया पे इमरान खान के लिए कोई खास ट्वीट नहीं कर रहा, ना उनके सपोर्ट में कोई आ रहा है। इधर आप देख पाओगे अजय जडेजा की आपको ट्वीट दिख जाएगी। ये कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स आज के समय सपोर्ट दिखा रहे हैं इमरान खान के लिए, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर जो इमरान खान के साथ खेले हैं, जिनका करियर इमरान खान ने बनाया है, वो बिल्कुल आज के समय चुप है एक ऐसे टाइम में जब उनको सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दिस शोज द फियर ऑफ द करंट रूलिंग पार्टी एंड द पाकिस्तानी मिलिट्री। और ये जो इमरान खान का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप समझ पाओगे कि आसिम मुनीर के साथ जो रिसेंटली जर्मनी में हुआ ना, ये पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल इसको दबाने का प्रयास कर रहा है। ह्यूमिलिएशन बिल्कुल हुई है। आसिम मुनीर को प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा कि इनको एक ग्लोबल फेस बनाएं, इनको एक ग्लोबल लीडर की तरह दिखाएं, बट बात बन नहीं रही। आदमी में करिश्मा नहीं है। जब वो चलते हैं लगता नहीं है कि कोई वर्ल्ड लीडर आ रहा है। और जो ये क्लिप है वैसे बाय द वे, ये देखिए, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आसिम मुनीर जा रहे हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। इनके पीछे एक जनरल है, उसने यहाँ पे आईडी दिखा रखी है कि जी ये यहाँ पे इनकी आईडी है, बट आसिम मुनीर ने तो कोई आईडी पकड़ नहीं रखी। अब आप देखोगे अचानक से एक सिक्योरिटी पर्सनल पूछेगा कि इनकी आईडी कहाँ पे है। ये देखिए ओके, ये काफी एम्बैरेसिंग था इनके लिए। और क्लियरली थोड़ा इनको बताया गया कि ठीक है जनरल साहब है, यहाँ पे इनको इनवाइट किया गया, और उसके बाद ये आगे गए। बट क्लियरली ही वाज रैटल्ड कि इनसे भी आईडी पूछ ली गई। काफी एम्बैरेसिंग था इनके लिए। और इससे दो बातें दिखती हैं। पहली बात तो देखो, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आज के समय जो जर्मनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है। भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि G4 की मीटिंग हुई है यहाँ पे। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई है। मार्को रूबियो का एक स्पीच यहाँ पे सामने आया है कि यूएस और यूरोप की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, हम पश्चिमी सभ्यता है, मिलकर हम आपके साथ रहेंगे। बड़ा एक इन्होंने इमोशनल स्पीच दिया है, वो सब अपनी जगह है। बट आसिम मुनीर के पर्सपेक्टिव से आप दो चीजें देखिए। पहला, इनको ग्लोबली कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, किसी को नहीं पता ये आदमी कौन है। ही इज एब्सोल्युटली नो वन। डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाकर माई फेवरेट फील्ड मार्शल ये बोल देते हैं, बट उसके अलावा नो वन रिकॉग्नाइजेज हिम, नो वन रिस्पेक्ट्स हिम। कोई इनका मेंशन करके ये नहीं बोलता कि जी हाँ पाकिस्तान के आसिम मुनीर। ये बस डोनाल्ड ट्रंप ही अकेले व्यक्ति हैं। और मुझे लगता नहीं है आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन उस लेवल की है, एप्स्टीन फाइल्स में जो हुआ है ये सब देखने के बाद, कि अगर ट्रंप आपकी तारीफ करे तो कोई बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट जो जेफरी एप्स्टीन में ट्रंप के बारे में जो डिटेल सामने आए हैं, अगेन हमें पता नहीं है कि वो सही है या नहीं है, बट अगेन जो आरोप लगे हैं ट्रंप पे, उससे जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट ट्रंप की हुआ करती थी ग्लोबली, ये बिल्कुल इरोड हो चुकी है। तो आप अगर देखो आसिम मुनीर का जो ये ग्लोबल पुश है ना, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के समय म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई है G4 कंट्रीज के साथ। और फिर जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ ये एक अलग से एक मीडिया के सामने वार्तालाप कर रहे थे। वहां पे जर्मनी के जो विदेश मंत्री है वो ये कहते हैं कि देखिए हमने गलती करी, यूरोप ने गलती करी ब्रिक्स से खुद को दूर करके। ये कहते हैं कि माना कि ब्रिक्स में जो दो देश हैं, रशिया चाइना, उनके साथ यूरोप की इतनी बनती नहीं है।
चाइना के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बट इंडिया, ब्राजील, ये ऐसे दो देश हैं जो डेमोक्रेसीज है और ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनको यूरोप ट्रस्ट करता है। आप देख पाओगे यहाँ पर। Years ago, we firstly considered these countries as being member of the BRICS, and that is in a sort of alienated us from them, and that was wrong. So now we realize that, of course, we have a lot of differences with, especially Russia, that has not to be underscored here. They are very, very fundamental, and also with China. But we have a lot of things in common with countries like India, like Brazil, and why not focusing on these common interests and common values? So this is, I think, the new view Europe and Germany is putting on the world. अब ये बात तो खैर जर्मनी अब कह रहा है। आपको याद होगा इससे पहले इमैनुअल मैक्रोन पहले ही कह चुके हैं कि मैं ब्रिक्स से बात करना चाहूँगा। फ्रांस की पार्टिसिपेशन के बारे में भी ये कह चुके हैं कि फ्रांस बिल्कुल ब्रिक्स के समिट में एज ए गेस्ट आना चाहेगा। याद रखिएगा, देखिए ब्रिक्स का सबसे बड़ा विरोधी है यूएस, और इससे पहले क्या होता था, यूरोप यूएसए के साथ खड़ा रहता रहा हमेशा ब्रिक्स के विरोध में। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों के बाद यूरोप ने देख लिया है कि अमेरिकन पे ये लोग ट्रस्ट कर नहीं सकते, यूरोपियंस पहला काम तो ये करेंगे कि ब्रिक्स के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ रातों रात हो जाएगी। रशिया एक बहुत ही बड़ा पार्ट है ब्रिक्स का, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। रशिया को ये लोग बिल्कुल डायरेक्टली एंगेज तो करेंगे नहीं। चाइना के साथ आप अगर देखो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, ट्रेड बिल्कुल है, बट चाइना को यूरोप ट्रस्ट नहीं करता। आप देखोगे कई यूरोपियन देशों में चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लिया जा चुका है। इंडिया को ये ऐसे देखते हैं कि इट इज अ कंट्री जो एक तरीके से एक ब्रिज का काम कर सकता है यूरोप और ब्रिक्स को वापस थोड़ा एंगेज करवाने में, और इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती भी जा रही है। इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत का मेंशन इतनी बार किया गया है, यूएसए द्वारा, जर्मनी द्वारा, कई बाकी यूरोपियन देशों द्वारा, उससे पता लगता है कि इंडिया ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंस के मामले में एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। जबकि आसिम मुनीर से अभी भी पूछा जा रहा है कि वेयर इज योर आईडी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है, पाकिस्तान ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो यूएसए ने इनिशियली भारत का सही मैप पोस्ट किया था फिर डिलीट कर दिया था, पाकिस्तान ने अब इसका क्रेडिट क्लेम कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को कहा था कि देखो ऐसा मैप क्यों पोस्ट कर रहे हो जहां पे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का पार्ट दिखाया गया है, अक्साई चिन को भारत का पार्ट दिखाया गया है, और यूएसए ने ये मैप डिलीट कर दिया। नाउ करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ना एक क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पर रेज होता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस की पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को कहां पे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति इतना ज्यादा झुकाव यूएस ने जब भी किया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही थी 2017 में कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को बेवकूफ ही बनाया है। अब आज के समय जो ये नक्शे डिलीट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और आसिम मुनीर जिसको यूरोप में पूछा जाता है कि आईडी दिखाओ, उसको ट्रंप कहते हैं कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। जेन्युइनली देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं पाकिस्तान में, इसके बदले में इनको कुछ मिलेगा या फिर से हम देखेंगे हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और पाकिस्तान बुरी तरीके से बेवकूफ़ बनाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। खैर, अभी आने वाले टाइम में पाकिस्तान यूएस रिलेशन से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज़ सामने आएगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तारिक रहमान, इनकी पार्टी ने भारत को बुलाया है कि आप आइए शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने के लिए। भारत ने ये इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया है और अब आपको बताना है कि तारिक रहमान की ओथ टेकिंग सेरेमनी में, शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाएंगे इन बांग्लादेश। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: प्रधानमंत्री मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, शशि थरूर भारत के पूर्व विदेश मंत्री, या फिर ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में, क्योंकि इन स्टेट्स में काफी आपको अवेयरनेस मिलेगी फ्यूचर जॉब से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है।
वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का ना, मतलब आप रफली कह लीजिए 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247, फिर एक IBM ब्रांडेड आपका सर्टिफिकेट एक अलग से होगा, और फाइनली आपको एक NASSCOM का सर्टिफिकेशन अलग से मिलेगा दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता, आपको क्या क्या मिलेगा। बहुत सारे आपके और सवाल होंगे, उन सबके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको ये कोर्स सूट करता है तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। याद रखिएगा, हमारा जो फ्रेश बैच है बिजनेस एनालिटिक्स का, द फर्स्ट बैच एवर, ये शुरू हो जाएगा 14 फरवरी 2026 से। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।